देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 447, श्लोक क्रमांक 59 और नाम क्रमांक 431। जय महाकाल। आज 4 अगस्त 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 290 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। ओम अनर्थाय नमः। ओम तत्सत। अब भगवान का आज अनर्थ नाम है, उस पर चर्चा करते हैं। परमात्मा की सब दुनिया प्रार्थना करती है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, भागवत जी में लिखा है। ऐसा अर्थ नाम से कहा है, किंतु वह पूर्ण काम होने से अनर्थ अर्थात इच्छा रहित। परमात्मा कैसा है? अनर्थ है। अनर्थ का अर्थ क्या है? इच्छा राहित्यम। अब यह अनर्थ नाम से यहां पर भगवान की स्तुति करते हैं भीष्मदेव जी महाराज। अनर्थ का अर्थ है पूर्ण काम होने के कारण भगवान प्रयोजन रहित है। शंकराचार्य जी लिखते हैं, न विद्यते प्रयोजनम आप्त कामत्वात् अस्य इति अनर्थः। आप्त काम माने पूर्ण काम होने के कारण उनका कोई अर्थ यानी प्रयोजन नहीं है, इसलिए तो वे अनर्थ है। अर्थ नाम का अर्थ भाष्यकार ने किया था कि कुछ पाने के लिए परमात्मा की सब प्रार्थना करते हैं, कुछ पाने के लिए। और अब कहते हैं कि जिससे हम कुछ पाना चाहते हैं वो परमात्मा इच्छा रहित है। कितना सुंदर दृश्य है, देखो तो सही। जो स्वयं तृप्त है भाई, वही तो दूसरों की झोली भर सकता है ना। परमात्मा स्वयं तृप्त है, क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो, अथवा जिसको पता है कि यह सब मायाजाल है
जादू का खेल है, तो वह उस मायावी संसारी पदार्थों की कैसे कामना कर सकेगा? कोई भी जादूगर अपनी बनाए हुए पदार्थों में आसक्त नहीं होता। उनको पता है कि ये सब हस्त कौशल्य मात्र है, अथवा जिसके भीतर कोई इच्छा ही नहीं है वह क्यों कुछ पाना चाहेगा? भूख ही नहीं है तो भोजन क्यों इकट्ठा करेगा? जीव को भूख लगती है, इसलिए भगवान उनको अर्थ प्रदान करते हैं। किंतु परमात्मा को भूख लगती ही नहीं है, क्योंकि वह नित्य तृप्त है, इसलिए अनर्थ रूप है, इच्छा रहित है। भगवान ने गीता जी में स्वयं कहा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है और कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करने योग्य भी मेरे लिए नहीं है, तथापि मैं कर्तव्य कर्म करने में ही लगा रहता हूं। भगवंत और संत दूसरों के कल्याण के लिए ही कर्म करते हैं, स्वयं के लिए नहीं। अथवा जिसने अनंत सुखों का स्रोत जो अपना आत्म तत्व है उसको जान लिया है, जिसने अमृत रूपी सागर को पा लिया है, वह अब छोटे छोटे डबरे में क्यों रमेगा? क्या है उसका प्रयोजन वहां पे रमने का? बड़ी चीज मिलने के बाद छोटी चीज की आसक्ति अपने आप छूट जाती है। जिसको 1 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता हो ना, वह भला 5,000 रुपए मिलने वाली नौकरी क्यों करेगा? इस संसार में सबसे बड़ा तो आत्म तत्व ही है ना, इससे बड़ा अन्य क्या हो सकता है? बृहदारण्यक श्रुति ने कहा है, क्या कहा? आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। अपने आत्म स्वरूप को जानने के बाद अब वह किसकी इच्छा करेगा और किसके लिए करेगा, और वह क्यों अपने शरीर को कष्ट देगा? सांसारिक वस्तुओं की तरफ मनुष्य तब तक दौड़ता है जब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता। जब वह आत्म साक्षात्कार कर लेता है ना, तब वह इस प्रकार अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्यन्नैवं स्वमनसा मन्यते सौ निरंतरम। तृप्ति दीप में आया है पंचदशी के। वह विद्वान कृतकृत्यता के कारण हर्षित होकर और पुनः जो प्राप्त करना था वह प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं तृप्त हूं। वह ज्ञानी पुरुष अपने मन में निरंतर ऐसा मानता है। वह हमेशा कहता है, धन्यो हम नित्य स्वात्मान मंजसा वेद्मि, धन्यो हम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। क्या कहते? मैं धन्य हूं, मैं नित्य अपने आत्मा को साक्षात जानता हूं। मैं धन्य हूं, मुझे ब्रह्मानंद स्पष्ट अनुभव में आता है। घटाकाश का लक्ष्य है महाकाश को मिलना। जैसे बूंद का गंतव्य है सागर को मिलना, वैसे ही जीव का गंतव्य है परब्रह्म के साथ एक रूप हो जाना। जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान होता है, तब सर्वप्रथम यही ध्वनि बाहर पड़ती है कि मैं धन्य हूं। क्योंकि अब मैं नित्य अपने आत्मा को साक्षात अपरोक्ष भाव से जानता हूं। मैं धन्य हूं, मुझे ब्रह्मानंद स्पष्ट अनुभव में आता है। मैं धन्य हूं। ब्रह्म का अनुभव स्वयं ही करना पड़ता है महाराज। जैसे भोजन स्वयं ही करना पड़ता है, भूख लगे तभी तृप्ति मिलती है। आत्म साक्षात्कारी महात्मा को यदि ऐसा अनुभव आता है तो जो स्वयं अनर्थ रूप परमात्मा है उसका अनुभव कितना महान होगा। यह केवल बोलने की या केवल सुनने की बात नहीं है,
इसका तो प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। अनर्थ नामक परमात्मा का अर्थ बहुत ही गहन है। उसमें जितनी गहरी डुबकी लगाओगे ना, उतना ही अनुभवामृत प्राप्त होगा। साधक के जीवन में इस अनर्थ नामक परमात्मा का अनुभव एक बार तो भी आना चाहिए। आत्म जिज्ञासा इस इच्छा को छोड़कर सब इच्छाएं निरर्थक ही है। इसको अब मानो या 100 जन्मों के बाद मानो, लेकिन सत्य यही है। इस जिज्ञासा के अतिरिक्त सब जिज्ञासा कैसी है? निरर्थक है। अनर्थ का इसके अतिरिक्त एक अत्यंत स्थूल अर्थ भी हो सकता है कि साधक के जीवन में जो कुछ भी अनर्थ माने रुकावट, कष्ट, विक्षेप आदि आते हैं ना, वे सभी साधना के लिए सार्थक ही होते हैं। किसी ने सही कहा है, क्या कहा? जिसके ओठों पर हंसी और पांव पर छाले होंगे, जिसके ओठों पर हंसी और पांव पर छाले होंगे, हे प्रभु वही तेरे द्वार पर पहुंचने वाले होंगे, ऐसा कहा। सही में प्रत्येक विपरीत परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है और कष्ट से गुजरे हुए साधक की साधना ही शीघ्र फलीभूत होती है। प्रत्येक कष्ट आपको कुछ ना कुछ शुभ संदेश देकर जाता है। आज हमारे जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने स्वयं विषपान करके हमें दिव्य ज्ञानामृत पिलाया है, अर्थात बहुत सारे अनर्थों को पार करने के परमार्थ का मार्गदर्शन कराया महाराज हमें। कैसा उपाय उन्होंने बताया है। ज्ञान भी परमार्थ, देखो ज्ञान एक ऐसी चीज है, ये तो आपको परमात्मा का साक्षात्कार करा देगा। आज भी परमार्थ ऐसे महात्माओं के कारण ही टिका हुआ है जो ज्ञानी है, जिन्होंने बड़े कष्ट से ज्ञान प्राप्त किया है। जिसके जीवन का अर्थ प्रयोजन समाप्त हो जाता है ना, ऐसा ही जीव अनर्थ रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।